तो हो गया, वो बंद हो गया था बीच में। चलिए हेडिंग में लिखिए वेक्टर। एनडीए में 10 नंबर क्या आएगा और नेवी एयरफोर्स में 1 नंबर। कल क्लास नहीं हुआ था, संडे था ना, संडे का क्लास नहीं होता। चलिए देखिए समझिएगा, वेक्टर होता क्या है। ये 3D चैप्टर है, मतलब 3D डायमेंशन, जैसे 2D होता है ना, एक्स बाई एक्सिस, और यहाँ पे एक्स बाई जेड एक्सिस होगा। तो यहाँ पे एक्स बाई जेड एक्सिस, ये 3D फिगर में आ जाएगा। ये होगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। और देखिए इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर में आई, इसको बोलेंगे जे, और इसको बोलेंगे के। जैसे इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट रहेगा तो 3 कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं पी का कोऑर्डिनेट तो एक्स बाई जेड होगा, एक्स बाई जेड। इसको यदि जानते हैं ये ओरिजिन होता है, यदि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ओपी वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो पोजीशन वेक्टर पी में से पोजीशन वेक्टर ओ को घटाओ। पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन कब लगाएंगे, जब उसमें जी आई जे के ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस का 0 है तो एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड के, ये हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर में ओपी वेक्टर। इसका मॉडुलस निकाला जाए तो ओपी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मान लेते P है, एक और पॉइंट दे दे Q, और ये है x1 बाई 1 z1, ये हो जाए x2 बाई 2 और z2। तो आपसे पूछा जाए PQ वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर Q में से पोजीशन वेक्टर P को घटा दो। तो Q कितना है x2, तो x2 माइनस x1, इसमें I लगा देना, और प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 जे, और प्लस z2 माइनस z1 के हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर क्या है, यदि कोई पॉइंट आपको दिया है ना, उसमें आई जे के लगाने, उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन माने स्थिति, जैसे एक्स बाई जेड किस क्वाड्रेंट में है, किस स्थान पे है, तो वेक्टर में उसको पोजीशन बोलेंगे, स्थान। तो जब भी पॉइंट दे देगा 1 2 3, तो पोजीशन वेक्टर में लिखना है तो एक्स वाले के साथ आई, बाई के साथ जे और जेड के साथ के लगाना है। अब इसके बीच की दूरी निकाला जाए पी क्यू, तो इसको मॉडुलस बोलते हैं, पी क्यू का मॉडुलस। तो ये हो जाएगा अंडर रूट तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जैसे आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़े तो उसी तरह से भी z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो आपको 2 पॉइंट दे देगा, कहेगा 2 वेक्टर के बीच की दूरी बताइए, तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का और z2 माइनस z1 का। ई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मॉडुलस 1 हो, जिसका मॉडुलस 1 हो वो यूनिट वेक्टर होगा। इसको जल्दी से लिखिए, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, ए कैप निकालना है, तो ए वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिएगा तो यो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ओ पोजीशन वेक्टर ओ पी भी,
शाम के बैच में इतना ही स्टूडेंट थोड़े था यार, कहाँ भागे सब है, छुट्टी मना रहा है लॉकडाउन के, कहाँ सोच रहा है लॉकडाउन है चलो पढ़ाई बंद करो। चलो जल्दी से लिखो इसको। दो सेकंड के लिए साइड हो जाए। जितने लोग देख रहे हैं उतना तो लाइक बनता है यार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट वेक्टर निकालना है, कोई भी वेक्टर दे दे तो उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। खुसरूपुर से हैं तो बढ़िया, वेलकम, हमारे एरिया के आदमी हैं। चले हो गया, लिखा लिखो जल्दी। हाँ एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी करवाएंगे ना, जैसे ये क्वेश्चन लिखो, जैसे आपको दे दे A213 एंड B है 1 - 2 1 - 1 2 है, तो आपसे पूछा जाए ए बी वेक्टर कितना होगा। ए बी वेक्टर क्या होगा पहला सवाल। दूसरा आपसे पूछा जाए यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। चलो 2 सवाल बताइए इसका। वही हुआ, 2 पॉइंट के बीच की दूरी भी निकालना है तो वैसा ही निकलेगा ए बी और यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। चलिए क्या आंसर आएगा इसका, ऊपर में नहीं दिख रहा है, ठीक है रुक जा लिख देते हैं। ए बी निकालना है तो बी में से ए को घटा दो, यानी पोजीशन वेक्टर बी, फाइनल में से इनिशियल को घटाया जाता है, बी आ गया है तो बी इसमें है 1 माइनस, तो 1 अब माइनस हो जाएगा 2, एक्स वाले के साथ आई लगाओ प्लस, फिर माइनस का 1 अब 1, तो -1 जे प्लस 2 - 3, 2 माइनस का 3, ये तुम्हारा आ जाएगा ए बी वेक्टर। तो माइनस का आई, माइनस का 2j और माइनस के, ये तुम्हारा आ गया ए बी वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ए बी कैप, तो ए बी वेक्टर में इसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा कितना, -i - 2j माइनस के, नीचे में होगा -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 4 1 5 6, तो √1/√6 -i - 2j माइनस का के, यही तुम्हारा आंसर होगा। a माइनस बी नहीं, देखिए वेक्टर में आगे वाला में से पीछे को घटाया जाता है, फाइनल में से इनिशियल को घटाया जाता है, फाइनल में से इनिशियल को घटाया जाता है। मॉडुलस निकालते समय उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी निकालो या बी ए निकालो, लेकिन ऐसे में फर्क पड़ेगा। तो कोई भी 2 पॉइंट दिया रहेगा तो क्या आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, वेक्टर निकाल लीजिएगा और यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा। चलिए है
चलो नेक्स्ट अगला आप समझिएगा यूनिट वेक्टर। एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर का मतलब जिसमें आई जे के रहे, स्केलर का मतलब जैसे 2 3 5 ऐसे करके, जैसे फिजिक्स में पढ़े होंगे वेक्टर और स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है? जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो अगला समझिएगा वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, प्लस डायरेक्शन। और स्केलर का मतलब केवल होगा मैग्नीट्यूड। जैसे आपको कहा जाए कि फोर्स लगाइए, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? तो आपको कहिएगा कि फोर्स लगाना है, तो 2 सवाल आप पूछिएगा कि फोर्स लगाना है तो कितना लगाना है, किधर लगाना है। तो कितना लगाना है तो मैग्नीट्यूड, और किधर लगाना है तो डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गया तो वेक्टर। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? एक होता है एनर्जी पूछा जाए, बताइए एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? तो एनर्जी में क्या कहिए, कितना एनर्जी लगाना है। कोई भी काम करना है, कोई भी काम करते तो कहते कितना एनर्जी खर्च होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होता, तो वह स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 kg शुगर है तो कौन सी क्वांटिटी होगा? 5 kg शुगर में शुगर का क्वांटिटी 5 kg है, और 5 kg एक मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर क्वांटिटी। पहचानने का तरीका है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपसे पूछा जाती कौन सी क्वांटिटी है? इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा फोर्स, एक्सेलरेशन, ये फिजिक्स वाला आ गया है। हाँ, फोर्स अति वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? वेलोसिटी माने स्पीड, स्पीड नहीं, स्पीड और वेलोसिटी में दोनों अंतर है। जैसे आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी किधर है, तो पहले आप कहिए कि किधर चलाना है, किस डायरेक्शन में तुमको जाना है, और कितना स्पीड चलाना है। तो 2 चीज हुआ ना, तो वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, वेलोसिटी का डिफरेंस। चलो ठीक हो गया। आप समझिए कि वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 2 into 3 पूछा जाए और 3 into 2 पूछा जाए, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से पूछे तो वहाँ पे फर्क पड़ता है। जैसे a क्रॉस b और a डॉट b, दोनों में अंतर है। जैसे आपसे 2 into 3 या 3 into 2, तो ये दोनों में तो 6 आएगा। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी कोई 2 चीज़ का प्रोडक्ट स्केलर में आए तो स्केलर क्वांटिटी के तहत आएगा। तो पहले हेडिंग में लिखिएगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी माने स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। जैसे a डॉट b, ये डॉट वाला जो है वो आता है स्केलर। तो a डॉट b का मतलब a का मॉडुलस, b का मॉडुलस, और बीच का एंगल कॉस थीटा, बीच का एंगल कॉस थीटा। वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करता है, लेकिन एक करंट एक ऐसा है जो फॉलो नहीं करता है। इस वजह से विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी की। इसको याद करने का तरीका है, जिसमें बाल अगर है ना हिंदी के नाम में, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा 99%।
खाली विद्युत धारा एक और है, इलेक्ट्रिक करंट एक और को छोड़ के बाकी जितने भी आ गया, जैसे संवेग, बल, त्वरण, कोणीय वेग सब आ जाएगा उसी में। विद्युत जितने लोग देख रहे हैं भाई उतना तो लाइक बनता है ना, कम से कम लाइक शेयर तो करो। चलो अब देखो ए डॉट बी, अब ये कोई वेक्टर है, बढ़िया से समझिए ना, आसान है ये। ए वेक्टर, ये मान लेते हैं बी वेक्टर। ए को बी से गुना किया जा रहा है तो डायरेक्शन होगा ए से एस, ये बीच का एंगल थीटा है। अब आपसे पूछा जाए ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, बीच का एंगल कॉस थीटा। इधर आप समझते हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री होगा, ये एक दूसरे पर 90 डिग्री होगा। ये होगा एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, और ये जेड। एक्स वाले को हम लोग आई कैप, इसको जे कैप, इसको के कैप बोलते हैं। टेंसर तो है भाई, जो वेक्टर स्केलर ना होता वो टेंसर। टेंसर को समझना है ना, तो जैसे मेल और वुमेन होता है, मेल और वुमेन के अलावा कोई तीसरा होता है उस ट्रांसजेंडर को, उसी को बोलते हैं टेंसर। अरे जो वेक्टर स्केलर ना हो टेंसर हो गया, जो मेल वुमेन ना हो उसको क्या बोलते हैं? चले हाँ, आई डॉट आई आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप कहिए आई का मॉडुलस, फिर आई का मॉडुलस। अब बीच का एंगल बताइए, आई और आई के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री, क्योंकि आई खुद एक्स एक्सिस है, इसी के बीच पूछा जाए तो कॉस 0। आई का मॉडुलस यूनिट है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आई डॉट आई 1 होगा। उसी तरह से जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। आप बताइए आई डॉट जे क्या होगा? आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होगा? आई डॉट जे के 0 होगा, एकदम सही बोले। हाँ भाई, आई का मॉडुलस जे का मॉडुलस, अब बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 का तो वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, डिफरेंट के साथ सेम के साथ 1 होगा, सेम के साथ 1, और डिफरेंट के साथ जे डॉट के पूछा जाए, के डॉट आई पूछा जाए, सब 0 के बराबर। आप इसको बताइए, क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए। ये सही है कि गलत, ही बताइए। ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के। यानी आपसे पूछा जाए कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो दोनों में गुना करेंगे तो 6 है। नहीं बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, गलत। गलत नहीं है बच्चा, तुम गलत ही पढ़ लिया। सही है, ए डॉट बी को आप बी डॉट ए बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? देखिए, ए से बी के बीच पूछा जाए तो एंगल थीटा होगा डायरेक्शन के अनुसार, और इस डायरेक्शन में। अब बी से ए एंगल पूछेगा तो माइनस थीटा, तो कॉस में माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के। ध्यान रखना, जैसे आप ए और बी के बीच की डायरेक्शन में आप देख लीजिए, जैसे ए और बी के बीच में डायरेक्शन थीटा है, तो बी और ए के इधर से पूछेगा तो माइनस थीटा, तो कॉस में माइनस थीटा पल से हो जाता है ना, तो इस वजह से ये सही है। ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, लेकिन क्रॉस सही नहीं होगा, जब बताएंगे तब। दूसरा बताइए, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो क्या डॉट क्या होगा? क्या हो सकता है? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री है, तो ए डॉट बी क्या आएगा? एकदम सही बोले, 0 आएगा, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर होगा तो कॉस 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। आप बताइए, यदि ए और बी के बीच का एंगल पूछा जाए तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो ए डॉट बी बटे में मॉडुलस,
यहाँ से आप cos थीटा निकाल लीजिएगा ना, तो a डॉट बी ऊपर बटे में a का मॉडुलस b का मॉड। इसको लिखो जल्दी से और फिर आगे सवाल करते हैं, फिर इस पर सवाल करेंगे जितना ही हुआ है। प्रोजेक्शन एक पूछता है कि नहीं, जल्दी से लिखो, बताते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्शन का एक कहानी जानता है, एक छोटी सी कहानी है? एक लड़का ससुराल जा रहा था, जानते हैं ना ससुराल? जैसे आप थी दोपहर में या 12 बजे 1 बजे के टाइमिंग में आप बाहर निकलिएगा तो आपका प्रोजेक्शन सामने रहेगा, माने छाया जिसको आप पीछे से देखते हैं। तो वो साथ साथ में जा रहा था, तो वो जा रहा था ससुराल, तो सोचा कि हम अकेले जाएंगे, तू कहाँ जाएगा भाई? तो हर बार बढ़ते जा रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि भाई प्रोजेक्शन है, तुम्हारे साथ बनेगा। तो जब वो सोचा कि जब 12 बजे निकला तो घर से तो कोई है ही नहीं था, तो जब 12 बजे निकलिएगा तो आपका प्रोजेक्शन जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा आगे पता चलेगा कि जीरो हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्शन में बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, तो प्रोजेक्शन बनेगा ही नहीं। वो अभी तुरंत पता चलेगा कि क्यों नहीं बनता है। फिर जैसे आप तिरछा सूर्य होगा और साइन, तो आपका प्रोजेक्शन उतना लंबा होते जाएगा। तो कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसको मैथ समझ में नहीं आता है और फिजिक्स भी नहीं। तो आपको तो मैथ फिजिक्स आता है, तो इस वजह से आपको जाने दीजिएगा, उसको भी मौज करने दो यार। नहीं चलो प्रोजेक्शन के बारे में बताते हैं। लिख लिया? प्रोजेक्शन भी एक तरह से लेंथ, देखो अभी पूरी तरह से नहीं समझ में आया तुम लोग। जैसे देखिए ए वेक्टर है का प्रोजेक्शन आपसे बी वेक्टर पर पूछा जाए, जैसे ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन पूछा जाए, यानी कि छाया, तो मान लेते ये बी वेक्टर है ये, तो इसका छाया तो नीचे बनेगा छाया, तो ये इस पर ऐसे बन जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाता है। माने प्रोजेक्शन एक तरह का डिस्टेंस ही है। ससुराल कहाँ है भाई, फ्यूचर में कहाँ होगा कोई पता नहीं। चलो अब देखिए इसका प्रोजेक्शन पूछा जाए तो आई ऐसे निकलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पर। तो बी वेक्टर पर आपसे पूछा जाए तो पहले ए डॉट बी निकाल लेना, और किस पर पूछा जाए, बी पर, बी के मॉडुलस से डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा। यदि प्रोजेक्शन बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर पे पूछा जाए तो ए डॉट बी किस पर पूछा जाए, ए पर, तो ए के मॉडुलस से डिवाइड करो। अब मान लेते हैं कि प्रोजेक्शन निकालना है परपेंडिकुलर, तो यदि परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी कितना होगा, 0, तो प्रोजेक्शन 0 आ जाएगा। तो इस वजह से आप 12 बजे दोपहर में देखिएगा तो आपका छाया नहीं बनता है, प्रोजेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि आपका सन का जो शायद है आपके सर के ऊपर में है, एकदम सीधे 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री में डॉट 0 हो जाएगा, तो आपका प्रोजेक्शन नहीं बनेगा। क्या प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? क्या प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? सर कोचिंग 6 फरवरी को पक्का खुल जाएगा ना, कोशिश तो रहेगा भाई। प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? प्रोजेक्शन एक तरह का है छाया, छाया को कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी आएगा तो वही पॉजिटिव होगा वो। यदि डॉट बी निकाल के नेगेटिव भी आएगा तो फिर भी पॉजिटिव लिखना होगा। छाया को कैसे मेजर करेंगे, कहेंगे ना कितना बड़ा छाया, भाई डिस्टेंस ही तो है ना, प्लस ए प्लस एच प्लस, इतना टाइम तुम्हारे पास कहाँ है भाई?
आपका छाया पूछा जाए कितना लंबा है तो आप क्या कहिए कि -10 सेंटीमीटर लंबा है। पीछे बनता है ना, कहेगा पीछे बनता है सर, माइनस होगा। प्रोजेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस भी आएगा तो पॉजिटिव। अब जितनी बात पढ़े हैं सब पर सवाल हो जाए तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन नेगेटिव होगा, लेकिन समझो कि पॉजिटिव में ही मेजर किया जाएगा उसको। जैसे माइनस आ भी जाएगा ना तो फिर भी समझा जाएगा पॉजिटिव है, मोड ले लिया जाएगा। यदि लेक्चर पसंद आ रहा है तो भाई लाइक किया करो, तो जितना देख रहा है उतना। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाए। लो असाइनमेंट किधर है? यहीं पे नहीं है, जा रहे मुझे से लिखाओ ना। देखिए प्रोजेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा निकालना रहे। चलिए क्वेश्चन पे जाइए। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर दे देगा, मान लेते हैं I - 2j + 3k एंड बी वेक्टर बराबर 2I + 3j - k। तो इसके बीच का एंगल बताइए क्या आएगा। का हाल बा? बढ़िया बा, तुम्हारा भी बढ़िया बा। लॉकडाउन में गांव का मजा ले ही रहा थे लोग। तो चलिए एक बार समझ लीजिए कैसे निकालें बीच का एंगल। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, आई वाला का आई के साथ, तो 1 × 2 फिर प्लस माइनस का 2 इंटू जे के साथ गुना कर दो, और +3 इंटू माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ए का मॉडुलस। तो ए का मॉडुलस होगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर बी का मॉडुलस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, 3 दूना का 6 -6 - 3 माइनस का 9, -9 में से 2 जाएगा तो माइनस का 7, ये हो जाएगा 9 4 13 1 14 √14, ये भी 9 4 13, ये भी 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7/14, तो माइनस का 1/2। तो बताइए कॉस में कितना का एंगल होता है -1/2, तो 120 डिग्री। तो थीटा बराबर 120 डिग्री आंसर, 120 डिग्री आंसर होगा। तो हम सही जवाब। दिल्ली से ही ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कॉस ही करवाए, वाह बढ़िया भाई, बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू अमन जी। चलिए एक सवाल और करवाते हैं। अरे यही क्लास ऑफलाइन कर रहा था तो ढेर सारा लड़का था, सब गांव में चल गया, एंजॉय कर रहा है। सोचता फिर आएंगे तो पढ़ाई होगा, उसका भी कहना सही है। लेकिन ये नहीं जानता भाई कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है। तुम एक ही घंटा पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, एक बैग तुम पढ़ पाओगे तो गड़बड़ा आ जाएगा सिस्टम। तो क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल निकल जाएगा कि नहीं? मुखर्जी नगर में से, वाह। चलो एक 38 नंबर इस तरह का रहेगा तो बन जाएगा। हुआ जी राम से IAS की तैयारी करने गया काव्य,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं टेक्निकल क्वेश्चन है, ये कितने लोग बना पाता है। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स between a vector and b vector is पाई बाई 3 है, यानी a और b के बीच का एंगल पाई बाई 3 है। तो बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन माइनस का 5a वेक्टर एंड 6b वेक्टर, इसके बीच का एंगल कितना डिग्री हो? 95% MB खत्म हो गया सर। अरे भाई नेट ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारा MB बहुत है अभी है, हमारा तो खत्म ही नहीं होता है। यहाँ रहता तो तुमको सुविधा करवा देते, यहाँ का वाईफाई तुमको मिल जाता, तुम चलते रहना जितना चलाना है। वो चल रहा है भाई 9 बजे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। चलिए बताइए क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल पाई बाई 3 है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन माइनस 5a वेक्टर एंड 6b वेक्टर? ऑप्शन रहेगा तुम्हारा 120 डिग्री, 30 डिग्री, 140 डिग्री, 3 पाई बाई 7। लोन ले सकते हैं जी, एमबी में भी लोन आता है। क्या आंसर आएगा बताओ? ए और बी के बीच का एंगल दे दिया है पाई बाई 3 है, यानी कि मान लेते हैं ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, इसके बीच का एंगल दे दिया 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस 5a वेक्टर एंड 6b वेक्टर के बीच की कितना होगा? कितने लोग बनाता है? दिमाग लगाओ। ऑप्शन में रहेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 3 पाई बाई 7। 38 नंबर असाइनमेंट का। बताइए कितना आंसर आएगा? वो कुछ तो बोलो यार। अमन कुमार 60 डिग्री बोल रहा है, इतना भी तो आसान नहीं ना होगा। ए और बी के बीच का पूछे 60, तो माइनस 5 और 6 भी कुछ तो रीजन होगा ना। चलो एक गेस किया तो लोग। चलो पीयूष राज 2 पाई बाई 3 बच्चा तो अब 4 में से कोई नहीं आएगा तो सही हो ही जाएगा ना। चलिए देखिए अब समझिए माइनस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन किधर चलना है? पीछे के तरफ। देखो ये हो गया, ए का मतलब इधर आगे इधर पीछे, तो माइनस कर दोगे तो इधर आ जाएगा। तो ये हो गया, मान लेते कि -5 ए वेक्टर को -5 बार पीछे कर दिए तो पीछे हो गया। अब कहता है बी को 6 से गुना कर दो, तो 6 से गुना करेंगे तो ये और आगे बढ़ जाएगा, माने इसको और लंबा हो जाएगा कि नहीं, तो ये और लंबा हो जाएगा। तो ये 6b हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है -5 है, माने इधर से 6b ई वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो कितना एंगल है बताओ? एक लाइन में 180 डिग्री बनता है, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा? 120। तो आंसर होगा 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? छोटू सी सवाल था, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाया। अब तो 2 वेक्टर के बीच का एंगल तो निकल जाएगा। अब प्रोजेक्शन पे आ जाए। बस -5 है तो पीछे से कर दिए, और 6b है तो आगे बढ़ा दिए, फिर दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा एक लाइन पर 180 था 120 डिग्री। गजब है। चलिए अब आ दिए प्रोजेक्शन पे। अब 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकल जाएगा कि नहीं? यस बोल के और नेक्स्ट करिए। अब दोनों माइनस रहता ना, तो फिर ये इधर आ जाता है,
मान ले दोनों माइनस आ गए तो ये ऐसे आएगा, फिर कितना एंगल बनेगा, ई 60 तो ये सामने वाला भी 60। हाँ माइनस रहता तो इधर 60 हो जाएगा, किसी भी तरीके से रहेगा तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अगला अब बनाना है तुमको प्रोजेक्शन वाला। क्वेश्चन टाइप करके था लेकिन मिल ही नहीं रहा था, जल्दी में आ गए, उसी के चक्कर में लेट भी हुआ था। एक है द प्रोजेक्शन, आराम से पढ़िए, मैं पूरा समझ में है। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर बराबर आई माइनस का 2j प्लस के ऑन द वेक्टर बी वेक्टर बराबर 4i माइनस 4j प्लस का 7k। अब बताइए इसका आंसर क्या, ऑप्शन भी दिया है √6 डिवाइडेड बाई 9, सेकेंड ऑप्शन 19/9, थर्ड ऑप्शन 9/19 और डी ऑप्शन में है √6/90। तो क्या आंसर होगा बताइए। ए वेक्टर दे दिया है, प्रोजेक्शन बताना है ऑन द वेक्टर बी पर, तो कैसे बनाएंगे। चलिए पीयूष राज बोल रहे हैं 19/9 1/3 बी नंबर, 1/3 तो ऑप्शन में ही नहीं रहे। तो पहले तुमको प्रोजेक्शन निकालना है किस वेक्टर पर, तो पहले तुमको डॉट लिख लो ए डॉट बी और फिर उसके मॉडुलस से डिवाइड, किस पर पूछा, ऑन द वेक्टर बी पर, तो बी पर, तो बी के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। अब ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, आई के साथ 4 × 1 4 माइनस -2 × -4 और प्लस 7 × 1 डिवाइड, मॉडुलस ले लीजिए 1 2 1, तो √1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस फिर नीचे में 4 4 7, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा 8 8 4 12 7 19, तो 19 बटे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 √6, ये कितना होगा 16 16 32 32 49 81। हाँ दोनों का मॉडुलस का है, बी के मॉडुलस ना, गड़बड़ा दिए हम तो, एंगल निकाल दिए बी के मॉडुलस, तो 32 49 81, 81 का वर्गमूल कितना होगा 9 होगा, तो 19/9 आंसर आएगा, तो 20 का सही जवाब है। तो प्रोजेक्शन जिसका पूछे उसके मॉडुलस से डिवाइड, प्रोजेक्शन वाला सवाल बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाना है तुमको, एक काउंट में नहीं होगा। हाँ न्यू एडमिशन करवाए थे, लॉकडाउन हो गया, काहे टेंशन ले रहा है, ऑफलाइन खुलेगा तो हो जाएगा। चलो एक सवाल और प्रोजेक्शन का हो जाए, इस तरह का नहीं रहेगा, थोड़ा सा घुमा के सवाल रहेगा, इधर लिख देते हैं। The projection of the vector
4i माइनस का 3j प्लस 2k प्लस k and passing on the line passing through the points 2, 3, -1 and -2, -4 और 3। पहले क्वेश्चन समझिए। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ई है ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इससे और इससे पास करता है, इसी का प्रोजेक्शन बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन भी दे दिया है 4, 3, 2, 1। ऑप्शन है 4, 3, 2 और 1। बताया जाए क्या होगा। तो आपको बताया था कि ए पॉइंट्स बी पॉइंट्स दिया रहे तो वेक्टर कैसे लिखता है, तो वो वेक्टर बना लीजिएगा। ये है इसी पर पूछा है, तो ये वेक्टर मॉडुलस से डिवाइड। तो बताइए क्या होगा। एक नंबर बोल रहे हैं, डी नंबर बोले। तो पहले तुम बताओ कि ये वेक्टर में लिखना। मान लेते ये ए है, ये बी है, तो ए बी वेक्टर कितना होगा। तो बी में से वो घटाओ तो -2 में से 2 जाएगा, तो माइनस का 4i, -4 -3 तो माइनस का 7j, 3 + 1 होगा तो 4k। अब ए हो गया बी हो गया, तो इसका वेक्टर बताना है। तो 8 दोनों का डॉट ले लीजिए, तो 4 × -4 फिर प्लस -3 × -7 और 1 × 4 डिवाइड किस पर पूछा रहा है, ऑन द लाइन, इसी पर। तो इसी से तुम डिवाइड कर दो, √-4 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 21, 21 में से 16 जाएगा, 5 4 9, ऊपर में 9 आएगा, नीचे में भी 9 आएगा, तो कट के आंसर 1 आएगा। तो इसके आंसर 1, तो इसका 1 आंसर आएगा। सी नहीं आएगा भाई, डी आएगा। माइनस कहाँ से ला दिए थे? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, अंत वाला तो सब भला। ऑल इज वेल दैट्स इंड्स वेल कर दीजिए इसको। अब तो प्रोजेक्शन का सवाल बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा तो यस और नेक्स्ट बोलिए। एक लास्ट सवाल और उस खत्म। फिर इसके बाद अगला में क्रॉस आएंगे, फिर क्रॉस और डॉट मिला के ख़त्म कर दें। लास्ट का एक सवाल लिख ही देते हैं। इसको स्टार लगा लो। कहता है फॉर एनी वेक्टर अल्फा, फॉर एनी वेक्टर अल्फा व्हाट इज द a.i फिर इसका i प्लस a.j फिर इधर से j प्लस a.k और फिर इधर से भी k। इसका वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू होगा, ऑप्शन दिया है
ऑप्शन दिया अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा और 0। वही थे, क्या आंसर होगा? फॉर एनी वेक्टर अल्फा, अल्फा कहता है कोई एनी वेक्टर है, तो व्हाट इज ए डॉट आई, फिर ब्रैकेट में आई आ गया, फिर ए डॉट जे, फिर जे आ गया, ए डॉट के इस किसके बराबर होगा? ये बढ़िया सवाल है, यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जीरो बोल रहे, इतना भी आसान नहीं है बच्चा, तुम हल्के में ले लीजिए। तुम अल्फा कोई एनी वेक्टर है, अपने मन से अल्फा आंसर नहीं है। देखो कितना आता है, अल्फा है, 2 अल्फा है, जे 3 अल्फा 3 नंबर। तो अल्फा अपने मन से कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कहता कोई एक वेक्टर है, तो मान लेते हैं अल्फा अपने आप से एक ये वेक्टर हो गए। अब कहता है ए डॉट आई करिए, तो इसको ए डॉट आई करेंगे, यानी वही अल्फा डॉट आई, ये अल्फे हुआ, तो अल्फा डॉट आई करेंगे, तो इससे और डॉट करेंगे तो ये खाली एक्स बचेगा। अब बाकी जे वाला तो 0 बन जाएगा, जैसे डॉट निकालेंगे तो आई डॉट जे 0 बन जाएगा, के वाला खाली एक्स बचेगा ना, यहाँ खाली एक्स बचेगा। फिर बाहर में आई है तो ये एक्स आई, उसी तरह से ये बन जाएगा एक्स आई, ये फिर बन जाएगा बाई जे, ये बन जाएगा जेड के। ये कितने के बराबर था? तो अल्फे के बराबर था, तो इसके आंसर अल्फा ही होगा, ए ही आंसर होगा इसका। देखो पहले तुम समझो, अल्फा ले लिया ना, तुम एक चीज़ पहले निकाल लो, अल्फा डॉट आई और फिर ऐसे करके, तो एक्स ही निकल के आएगा, इससे बाई निकल के आएगा, इससे जेड निकल के। अल्फा कितना है? तो एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड के, फिर इससे डॉट आई लिखो और बाहर में भी आई। तो देखिए ये दोनों मिला के तो एक्स होगा, अब बाकी सब जे डॉट आई 0, ये भी 0, अब बाहर वाला है तो एक्स आई इससे आएगा, उसी तरह से बाई जे आएगा, उसी तरह से जेड के आएगा, रिटर्न होके फिर अल्फे आ गया। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए ये हो गया हम लोग वेक्टर का पहला लेक्चर। फिर इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर दोनों का एक साथ होगा, मिक्स क्वेश्चन डॉट क्रॉस मिलाकर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन का कैलकुलेशन कौन प्रीवियस? यदि किसी को डाउट पूछना तो बोलिए, कुछ सवाल करना है। मैच नहीं हो रहा है मतलब? कौन सा मैच नहीं हो रहा है? ठीक तो है अल्फा, क्वेश्चन सही। प्रीवियस क्वेश्चन का लास्ट कैलकुलेशन ये वाला का, प्रीवियस क्वेश्चन ऊपर वाला जी। अच्छा, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो इससे और इससे पास हो रहा था, आपको बताए थे ए और बी दे दे तो उसका वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो बी में से ए को घटा दो, तो बी में से ए को घटा दिए तो ए भी वेक्टर आएंगे। अब कहता ऑन लगल है किस पर? प्रोजेक्शन, इसी पर, तो दोनों का डॉट निकाल के एसी का मॉडुलस से डिवाइड कर दी तो आई तो गया। चलिए सबसे लास्ट वाला कैलकुलेशन
7 या 21, 21 में से 16 जाएगा तो 5, अब 5 और 9, ऊपर में 9 है ही है, 49 और 16 32, 81, 81 के वर्गमूल 9। चलो हो गया। होमवर्क जो अभी एक तो लेक्चर अभी किया है। चलो तो आज की सेवा को समाप्त किया जाए। यूनिट पूछा जाएगा तो यूनिट से डिवाइड कर देंगे। चलिए ठीक है, तो आज की सेवा को समाप्त किया। e के पावर x, e के पावर x, तो e के पावर x आप प्लस बाई कर देना ऊपर, दोनों तरफ log ले लेना, तो e के पावर x प्लस बाई ऊपर में उसी का डिफरेंशिएशन कर देना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगला क्लास फिजिक्स का होगा। ज़िंदगी में मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ाई लिखाई करो, खुशी भी रहो, जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही स्वास्थ्य भाई धन है, शरीर पे भी ध्यान दिया करो और मस्त रहो, मस्त से पढ़ो, सब सही होगा। ठीक है, गुड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू जेंटलमैन। लेट्स फिनिश द चैप्टर, दिस फिनिश द क्लास। जेंटलमैन का गुड फ्रेंड्स।